एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली है जिसे लोग मौत की हवेली कहते हैं। कहते हैं कि जो भी इस हवेली में रात बिताता है वह जिंदा वापस नहीं आता। यह हवेली एक परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से बंद है। एक दिन 4 दोस्तों का ग्रुप इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां रात बिताने का फैसला करता है। हवेली में कदम रखते ही चारों दोस्तों आर्यन, सिया, कबीर और मीरा को एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। चारों सोचते हैं कि ये सिर्फ डर की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आर्यन अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरे में एक धुंधली परछाई बार बार दिखने लगती है। सिया को दीवार पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ मिलता है। मीरा, जो इस सब पर ज्यादा विश्वास नहीं करती, कहती है कि ये सब लोगों की कल्पना का नतीजा है। रात होते ही हवेली में घटनाएं तेज हो जाती हैं। पहला हादसा, कबीर को किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसे हवेली के बेसमेंट की तरफ खींचती है। बाकी 3 दोस्त उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन बेसमेंट में उन्हें कबीर का मोबाइल मिलता है। वह गायब होता है। दूसरा संकेत, सिया को अचानक एक पुराना ताबीज मिलता है जिस पर खून के धब्बे हैं। वह उसे उठाती है, लेकिन तभी एक खतरनाक आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा कहती है कि इस हवेली में जो भी आता है वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तीसरा संकेत, दीवारों पर खून के निशान, रहस्यमय आवाजें और छुपा हुआ एक प्राचीन ताबीज जो एक खतरनाक आत्मा को जागृत कर देता है। आर्यन को हवेली के एक गुप्त कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी लिखी होती है। पता चलता है कि हवेली के मालिक राजा विराज सिंह ने काले जादू के जरिए अमरता पाने के लिए पूरे गांव का बलिदान दिया था, लेकिन एक साधु ने उसे शाप दिया कि वह और उसकी आत्माएं हमेशा हवेली में फंसे रहेंगे। हर्षा चारों को पता चलता है कि हवेली से निकलने का एक ही तरीका है, उस ताबीज को नष्ट करना। लेकिन ताबीज को नष्ट करने का मतलब है आत्माओं के प्रकोप का सामना करना। मीरा और आर्यन ताबीज नष्ट करने की योजना बनाते हैं, जबकि सिया भटकाने की कोशिश करते हैं। कबीर आत्माओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ताबीज टूटता है, हवेली में हर आत्मा जोर से चीखती है और सब कुछ जलने लगता है। चारों दोस्तों को लगा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर आते हैं, सिया की आंखें काली हो जाती हैं और वह दबी आवाज में कहती है, अभी ये खेल खत्म नहीं होगा। क्या सिया आत्मा से पूरी तरह ग्रस्त हो चुकी है? क्या हवेली का अभिशाप सचमुच खत्म हुआ या यह सिर्फ शुरुआत है?